दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज ये वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.3 का हम 12 नंबर सवाल बताया जाए। 12 नंबर सवाल में बोल रहा है कि 1, 2, 3 के शून्यांक एवं त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें। मतलब शून्यांक 1, 2, 3 है तो इसका त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है। देखिए हाल तो यहाँ आपका 1, 2, 3 जो है से अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 2 और गामा बराबर 3 है। तो आप हम जानते हैं ना, हम जानते हैं कि त्रिघाती बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा और गामा होता है। तो यहाँ आपका अल्फा बराबर अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 2 और गामा बराबर 3। तो इसका सूत्र होता है त्रिघाती बहुपद का कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब ये शून्यांकों का योगफल बराबर होता है। शून्यांकों का योगफल होता है आपका माइनस शून्यांकों का योगफल होता है। इसका हम निकाल लेंगे 1 + 2 + 3, मतलब 3, 3 6 हो गया। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर कितना हो गया 1 गुने 2 प्लस 2 गुने 3 और प्लस 1 गुने 3। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2, 3 दूना 6 और प्लस 3, 6 3 9 2 11 हो गया, 11 हुआ। अब ये आपका हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा बराबर कितना हो गया 1 गुने 2 गुने 3, तो 3 दूना 6 हो गया। तो हम जानते हैं त्रिघाती बहुपद बराबर होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब शून्यांकों का योगफल x² और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा टू x और माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपका शून्यांकों का योगफल हो गया। और ये आपका शून्यांकों का गुणांकों का योगफल हो गया। शून्य का गुणांकों का योगफल, अब ये आपका शून्यांकों का गुणनफल हो गया। तो ये आपका हो जाएगा कितना x³ माइनस अल्फा बीटा गामा का मान देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 6x² और प्लस अल्फा बीटा गामा बराबर कितना है 11 x और माइनस 6। यही आपका आंसर हो जाएगा 12 का। अब चलिए 13 में -3 -2 और 2 के शून्यक वाले त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें। तो देखिए ये भी आपका 12 जैसा है। इसका 3 शून्यक दिया हुआ है -3 -2 और 2। अब इसका त्रिघात बहुपद एक तैयार करना है। तो यहाँ देखिए हाल तो देखिए त्रिघात बहुपद का
बहुपद का 3 शून्यक होता है। शून्यक होता है अल्फा, बीटा, गामा। तो यहाँ पर अल्फा बराबर कितना है -3, और बीटा बराबर कितना है -2, और गामा बराबर 2। तो देखिए पहले हम इसका शून्यांकों का गुणनफल योगफल और इसका गुणांकों का योगफल निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा -3 और प्लस -2 और प्लस 2। ये आपका हो जाएगा 3 - 2 प्लस 2। हाँ, यहाँ 2 होगा, 2 तीनों का जोड़ दिए तो ये आपका हो जाएगा ये 2 कट गया तो बाकी बचा -3, और ये आपका अल्फा। हाँ, अब चलिए अल्फा बीटा, ये आपका शून्यांकों का गुणांकों का योगफल हम निकाल रहे हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर कितना हो जाएगा। अल्फा बराबर कितना है -3 गुने -2, और प्लस बीटा बराबर कितना है, बीटा बराबर -2 और गामा बराबर 2 है, 2 है। तो और यहाँ आपका प्लस अल्फा बीटा कितना है, अल्फा -3 है, और गुने गामा बराबर कितना है, गामा बराबर 2 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा माइनस प्लस, माने 3 दूना 6, और ये -4, और ये आपका हो जाएगा -3 दूना 6। तो आपका हो जाएगा कितना, हो जाएगा 6 4 10, तो यानी 6 - 10 बराबर -4 बचा। और अल्फा बीटा गामा बराबर कितना हुआ -3 गुने -2 गुने 2, तो माइनस प्लस 3 दूने 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया। अल्फा बीटा गामा 12 हो गया। तो आपका त्रिघात बहुपद बराबर कितना होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x और माइनस अल्फा बीटा गामा हो जाता है, ठीक है नहीं। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। तो ये आपका हो जाएगा x³ माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर कितना है -3, तो -3 x² और प्लस ये वाला एक ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा कितना गामा, ये आपका कितना है, ये आपका है -4, तो -4x। अब ये आपका अल्फा बीटा गामा कितना है -12 हो गया, 12 हो गया। तो देखिए ये आपका x³ माइनस प्लस 3x² हो जाएगा और -4x और -12, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा x³ प्लस 3x² और -4x और -12, यही आपका आंसर हो जाएगा 13 का।
13 का प्लस 3x² माइनस 3x² अल्फा प्लस बीटा, ये आपका कितना हो जाएगा? 3 2 2 4, नहीं ये आपका माइनस ही होगा, माइनस होगा, क्योंकि देखिए आपका ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस गामा जो लिए हैं तो -3, -3 और -2, 3 हुआ है, 3 हुआ है। उसके बाद 1 मिनट, -3x² -3 -2, 3 2 5, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। चलिए अब इसको हम 13 का तो हो गया, और चलिए 14 का लेते हैं। 14 नंबर सवाल में देखिए प्रश्न नंबर 14 बोल रहा है कि उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें जिसका शून्यांकों का योग और दो करके शून्यांकों का गुणनफल का योग तथा उनके योग तथा उनके शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः 0 -7 -6 है। तो ये जो बोल रहा है कि उस त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। देखिए हाल यहाँ आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया हुआ है? 0, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर -7 दिया हुआ है, और अल्फा बीटा और गामा बराबर -6 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद बराबर x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा, इधर लेते हैं, प्लस
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका एक्स क्यू माइनस अल्फा बीटा गामा का मान कितना है 0 है और 0 को हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे। अब यहाँ प्लस यहाँ ये कितना है, ये आपका -7 है और ये भी -6 है, -6 है। तो ये आपका एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर को 0 से गुना किया तो ये ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा -7x और माइनस प्लस 6। यही आपका आंसर हो जाएगा, एक्स क्यू -7x प्लस 6। तो वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा